वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं कि पिछला एपिसोड काफ़ी फास्ट था। गोकू गोस्ट राइडर और बाकी सबसे काफ़ी अच्छी फाइट कर सकता था, लेकिन आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही थी, इसलिए मैंने उसे शॉर्ट में निपटा दिया। हो सकता है ये सेकंड लास्ट एपिसोड हो, अगला एपिसोड फाइनल होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी और फाइनल बैटल होगी तो काफ़ी सोचूंगा कि किस तरह लास्ट एपिसोड को बढ़िया बनाऊँ। और ऑफिशियल एमडी चैनल की सुनवाई है 5 तारीख को, तो देखते हैं क्या होता है। अगर उसमें से रील्स कंटेंट हट गया तो उस पर काफ़ी अच्छी मांगा आएगी, और मैं जानता हूँ उस पर कैसी मांगा चलेगी। जैसे गोकू अर्थ की जगह बेन 10 के यूनिवर्स में चला जाता है या और दूसरे यूनिवर्स में ट्रेन करता तो क्या होता। और अगर सेकंड सीजन पे सपोर्ट मिले तो मैं हो सकता है इस स्टोरी को भी थोड़ी आगे और बढ़ाऊं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं गोकू और बियॉन्डर की फाइट हो ही रही होती है कि वहाँ पर अचानक से वेजिटा, मोंकी किंग और उसके साथ लूसीफर और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी आ जाते हैं। गोकू ने देखकर काफी चौंक जाता है, लेकिन तभी वेजिटा गोकू को एक जोरदार पंच करता है। पर गोकू अपनी फाइनल फॉर्म में होने के कारण वेजिटा के पंच को इजीली टॉस करता है और कहता तुम मुझे क्यों मार रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है तुम बेवकूफ क्या करोट कहेंगे, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ, मैं तुम्हें एक पंच मार के ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये कहने के बाद वो गोकू को फिर से पंच करता है, लेकिन गोकू इस बार भी उसके पंच को टॉच कर देता है, जिस पर वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या करोट एक जगह शांति से खड़े रहो, मुझे पंच करने दो, वरना मजबूरन मुझे भी अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी, मैं तुमसे कम नहीं। वो कौन कहता है मैंने तुम्हारी तरह इससे भी ट्रेनिंग दी है और हम मिलकर तुमसे बदला लेंगे। ये कहने के बाद वो गोकू पर टूट पड़ते हैं और उसे पीटने लगते हैं। गोकू कहता है बस करो, बहुत हो गया, मुझे फाइट करनी है, मैं इतना मजाक नहीं कर सकता, हम बाद में लड़ेंगे वेजिटा, और मुझे माफ कर दो। वो कौन, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कौन कहता है ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए, अब तो तुम गए। ये कहने के बाद वो कौन अपनी स्टाफ से गोकू पर अटैक करता है। ये देखकर वेजिटा भी गोकू पर हमला करता है और वो दोनों फिर से गोकू को पीट देते हैं। गोकू कहता है इतना काफी है, तुमने मुझे सजा दे दी, अब बस करो। वेजिटा कहता है ठीक कहते हैं करो, और चलो वापस अपना यूनिवर्स चलते हैं। गोकू कहता है लेकिन मुझे फाइट करनी थी। वेजिटा कहता है तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना क्या करो, अगर तुम थोड़े और लेट हुए तो चीची तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। गोकू कहता है ठीक है, और ये कहने के बाद वो वेजिटा के साथ जैसे ही जाने लगता है उसके सामने लूसीफर आ जाता है और कहता है हमारा साथ यहीं तक का था वेजिटा, अब तुम चले जाओ। वेजिटा कहता हाँ मैं तो वही कर रहा हूँ। लूसीफर कहता मैंने तुमसे कहा है सिर्फ तुमसे, तुम अपने यूनिवर्स लौट सकते हो और ये मरेगा। वेजिटा कहता तुमने तो कहा था कि तुम हमारी मदद करोगे कैकारोट को ढूंढने में और उसे यहाँ से ले जाने में। लूसीफर कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, और अब जब मैं उस डिवाइस की मदद से यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो वेजिटा को एक पंच करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है और बहुत घायल हो जाता है। वो को ये देखकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। इविल ट्रिब्यूनल, गोस्ट राइडर और बियॉन्डर ये देखकर कहता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना बात बहुत आगे पहुँच जाएगी। थॉर कहता है मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है, भविष्य को कोई भी नहीं टाल सकता है। इसके बाद हम बियॉन्डर को देखते हैं जो गोकू पर अपना हमला कर देता है। दूसरी तरफ लूसीफर भी मोंकी किंग पर हमला कर देता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ये देखकर कहता है मैं क्या करूं, सब तो आपस में बिजी हो गए। बियॉन्डर उससे फाइट कर रहा है, क्या मुझे उससे डरना चाहिए, जबकि उसके टीममेट ही उसकी फाइट को देख रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और हम देखते हैं बियॉन्डर जो गोकू पर लगातार हमला किए जा रहा होता है। गोकू कहते हैं मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये सारी जगह तबाह हो जाएगी, मुझे छलावे की दुनिया फिर से बनानी होगी। गोकू जैसे छलावे की दुनिया बनाना चाहता है, अचानक से बियॉन्डर उसे एक पंच कर देता है। गोकू उस पंच को रोकने के चक्कर में छलावे की दुनिया नहीं बना पाता है, पर गोकू के ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होता, वो पंच रोकने के बाद भी घायल हो जाता है। गोकू कहता है ये तो बहुत ताकतवर है और वेजिटा भी यहाँ आ चुका है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे उसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए या इसे फाइट कर इसे रोकना चाहिए। तभी थॉर गोकू के पास आता है और कहता है तुम वहाँ से जाओ, मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ। गोकू कहता नहीं अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मारे जा सकते हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। थॉर को ऐसा करते थे बियॉन्डर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ से हट जाओ वरना मारे जाओगे। थॉर बियॉन्डर की बात नहीं सुनता और उस पर अपनी थंडर से अटैक कर देता है। इस पर बियॉन्डर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना एक पावरफुल अटैक उन पर कर देता है, पर गोकू उस हमले को रोककर थॉर को बचाता है और कहता है यहाँ से हट जाओ, मैं इसे रोक लूंगा। थॉर कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, मैं तुम्हारी मुसीबत बढ़ाना नहीं चाहता।
गोकू कहता है चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास कुछ है। गोकू जैसे ये कहता है वहाँ पर एक रोशनी फैलती है और वो बियॉन्डर के हमले को खत्म कर देती है। और जैसी रोशनी हटती है हम देखते हैं गोकू चमकने लग जाता है और कहता है पहले तो मुझे लगा था कि वही मेरी असली ताकत है, पर ऐसा नहीं है। सेजन्स की ताकत की कोई भी लिमिट नहीं होती। और हम देखते हैं गोकू एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जो पहले ही वाला फॉर्म था, बस गोकू ने उसे मास्टर कर लिया होता है। तभी सन वुकोंग गोकू के पास आता है और कहता है ये तुमने कब किया? गोकू कहता है जिससे तुम अभी फाइट कर रहे हो ये फॉर्म मैंने उसी के साथ मास्टर किया है जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था, पर उस वक्त मुझे पता नहीं चला था। तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो। अभी लूसीफर गोकू के पास आने ही लगता है कि मोंकी क्यों उसे रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लूसीफर कहता है बंदर कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मजबूरन मुझे वो करना होगा। मोंकी किंग कहता है जो करना है कर दो, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो अचानक से ठीक हो गया था और वो अपने नए फॉर्म में था, जो उसने वुकोंग के साथ ट्रेनिंग करके अचीव किया हुआ होता है। वो वुकोंग से कहता है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी आता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे डरूंगा। गोकू ये देखकर कहता है अगर सब लड़ना चाहते हो तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा। ये कहने के बाद गोकू इशारे में ही एक छलावे की दुनिया बना लेता है। गोकू को ऐसा करते देख सब चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कैसे किया? गोकू ने इस जगह को बस थोड़ी सी जगह में बनाई थी, लेकिन वो अंदर से इतनी बड़ी थी कि उसमें हजारों मल्टीवर्स समा सकते थे। बियॉन्डर कहता है तो तुम अभी भी इस उम्मीद में हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? गोकू कहता है मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। और ये कहने के बाद वो बियॉन्डर पर एक पंच करता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पंच लगता बियॉन्डर को है, लेकिन उसका असर गोस्ट राइडर और लिविंग ट्रिब्यूनल पर भी होता है। गोकू के एक ही पंच से वो तीनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो बियॉन्डर, क्या मैं उसे खत्म कर दूं? गोस्ट राइडर भी कहता है इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर तुम कहो तो मैं भी उसे मार दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी हेलफायर चैन से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी स्टाफ की मदद से गोस्ट राइडर के हमले को खत्म कर देता है। बियॉन्डर कहता है तुम सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद बियॉन्डर अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे वो पूरी जगह कांपने लगती है। गोकू कहता है ये मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद वो अपने स्टाफ से बियॉन्डर के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन बियॉन्डर वहाँ से हट जाता है। पर गोकू के उस हमले से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। लिविंग ट्रिब्यूनल ये देखकर कहते इतनी ज्यादा पावर आखिर इसके पास कहाँ से आई? और तभी बियॉन्डर गोकू पर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू भी उसके हमले को टॉच कर देता है। तभी गोकू अपनी स्टाफ को बहुत बड़ा कर देता है और वो सीधा बियॉन्डर के पेट में जा लगती है, जिससे वो बहुत दूर चला जाता है। गोकू उड़ते हुए उसकी तरफ बहुत तेजी से जाता है और अपने हाथों में पावर को रिलीज करके एक पावरफुल की बड़ा अटैक बनाता है और वो बियॉन्डर की तरफ बहुत तेजी से फेंक देता है। वो जैसे बियॉन्डर को लगती है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया होगा, लेकिन तभी गोकू को एक जोरदार किक महसूस होती है और वो जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगता है, लेकिन वो अपने स्टाफ को बड़ा करके खुद को संभाल लेता है और बियॉन्डर को अपने दोनों लातों से किक करता है, लेकिन बियॉन्डर उसके हमले को डॉच कर देता है। उन दोनों की फाइट चली रही होती है कि अचानक से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि गोकू खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है और वो बहुत दूर चला जाता है। गोकू कहता है ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, वेजिटा कहाँ है? और ये कहने के बाद वो अपने स्टाफ से खुद को रोकता है। तभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन गोकू पर अपना पंच दोबारा करता है, लेकिन अपने स्टाफ की मदद से गोकू उसके पंच को रोक लेता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का पंच जैसे उस स्टाफ से टकराता है वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो जाती है। गोकू कहता है तुम पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गए हो। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है ये तुम्हारे ही देन है। गोकू कहता है चलो फिर इसका सामना करो। गोकू जैसे ये कहता है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पीछे से गोकू का एक क्रोन उस पर मिजोरी स्मैश कर देता है, जिसे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन देख भी नहीं पाता और वो हमला उसे जोर का लगता है। तो वहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू सोचने लगता है कि वेजिटा का क्या हुआ, कहीं वो हार तो नहीं गया। गोकू ये सोच ही रहा होता है कि लिविंग ट्रिब्यूनल उस पर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। उस हमले की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बियॉन्डर कहता है ये मुझे अकेले फाइट क्यों नहीं करने दे रहे, यहाँ चल क्या रहा है? इसके बाद हम लूसीफर को देखते हैं जो वुकोंग से फाइट करके तंग आ गया था और वो कहता है बहुत हो गया। ये कहने के बाद वो अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और एक ही पल में वुकोंग को घायल कर देता है। वुकोंग डेविल फॉर्म में लूसीफर के हमले को देख नहीं पा रहा था और वो काफी बुरी तरह से पिट जाता है। लूसीफर कहता है तुम मरना क्यों चाहते हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। वुकोंग ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है मुझे बुद्धा के सिवा कोई नहीं हरा सकता है, पर अब मुझे उससे भी डर नहीं लगता क्योंकि मैं ही बुद्धा हूँ।
ये कहने के बाद वुकोंग भी अपनी पावर को अप करता है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी फैल जाती है। लूसीफर कहता है ये क्या कर रहा है, और जैसे वो रोशनी हटती है हम देखते हैं वुकोंग ये सबसे पावरफुल फॉर्म बुद्धा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लूसीफर को अपनी एक ही स्टाफ में वहीं पर सुला देता है। पर लूसीफर खुद को ठीक करता है और कहता है तुम बहुत ताकतवर हो। दूसरी तरफ गोकू जो हमले से घायल हो चुका था वो भी खुद को ठीक करता है और कहता है तुम सब भी बहुत ताकतवर हो और मुझे तुम सबसे लड़ने में काफी खुशी हो रही है। तभी गोकू से कोई कहता है तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, देखो मैं तुम्हारे दोस्तों को दोबारा यहाँ पर ले आया हूँ। और हम देखते दी परचेंस वहाँ पर आ चुका था और उसके साथ हाजून, एंटी स्पाइरल और भी काफी सारे वॉरियर थे। दी परचेंस कहते अभी और भी आने बाकी हैं और तुम्हारा खेल जल्दी खत्म होगा।